हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी वैशाली। और आज के वीडियो में आप लोगों के लिए मेकअप लुक लेके आई हूँ। ये तो एज अ बिगिनर मैं भी अभी सीख रही हूँ, तो प्लीज़ जज मत करिएगा। और कॉन्टोरिंग पार्ट मैंने स्किप कर दिया है बिकॉज वो अभी मुझे अच्छे से नहीं आता है। तो मैं जितना मुझे आता है और जो गलतियाँ मैंने की हैं और आप ना करें, मैं उन्हीं चीज़ों को शेयर करूँगी और बीच बीच में कुछ टिप्स और ट्रिक्स बता दूँगी जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एंड वन थिंग मोर गाइज, मेकअप जो होता है वो मेकअप ही होता है। मतलब आपने अगर मेकअप लगाया है तो वो लगेगा कि आपने मेकअप लगा रखा है, वो नेचुरल कभी नहीं लग सकता है। इट्स जस्ट दैट कि आप उसे फ्लॉलेस कैसे बना सकते हैं वो मैटर करता है। कि आपने मेकअप किया है वो बहुत ही फ्लॉलेस है, बहुत ही अच्छे से आ रहा है, पिक्स में और वीडियोस में सामने से देख के भी लग रहा है कि हाँ बहुत ही स्मूथ, बहुत ही अच्छा सा मेकअप हुआ है, सेटल्ड मेकअप है। तो उस चीज़ के लिए मैं आप लोगों को आज बता देती हूँ। और चलिए शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। सो गाइज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें लेना है एक बोल और उसमें अपना जो ब्यूटी ब्लेंडर है उसे डिप कर देना है। और ये जब तक हम प्राइमर और अपना सब कुछ लगाएंगे तब तक ये डिप रहेगा और ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा और ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा, जिससे हमें जो फाउंडेशन होगा उसे ब्लेंड करने में बहुत ही आसानी होगी। और दूसरी चीज़ है यहाँ पे लिप बाम। लिपस्टिक लगाने से पहले अपने लिप्स को हाइड्रेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेकअप शुरू करने से पहले आप लिप बाम लगा सकते हैं। तो दोनों चीज़ मैंने कर ली हैं। अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं है, बिकॉज ये एक बिगिनर्स होने वाला है, तो बहुत सारे लोगों के पास ब्यूटी ब्लेंडर नहीं होता है, तो आप कोई बात नहीं, आप अपने फिंगर्स की हेल्प से, हाथों की हेल्प से भी उसे ब्लेंड कर सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कोई ब्रश है, फ्लफी ब्रश, तो आप उसकी हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस है, आपको जो सुटेबल लगे, आपको जो कंफर्टेबल लगे, आपके पास जो चीज़ अवेलेबल है आप उस चीज़ से करिए। तो सबसे पहले हमें अपना फेस जो है वो क्लीन रखना होता है। आप कोई किसी भी तरह का डर्ट या फिर कुछ भी नहीं होना चाहिए हमारे फेस पे, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। उसके बाद हमें तुरंत मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना होता है। तो यहाँ पे मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। मॉइस्चराइज़र लगाने से क्या होता है कि आपका जो मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहता है, और क्योंकि आपका फेस ड्राई नहीं रहता है, थोड़ा सा उसमें हाइड्रेट हो जाता है। तो ये सब चीज़ों के लिए मॉइस्चराइज़र लगाना मेकअप के पहले बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद हम लगाएंगे प्राइमर। प्राइमर भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। आप डायरेक्ट फाउंडेशन कभी भी मत अप्लाई करा करिए। प्राइमर जो होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज ये आपके फेस को स्मूथ फिनिश देगा और आपका जो फाउंडेशन रहता है वो केकी और पैची नहीं लगेगा, कहीं से कुछ है और कहीं से कुछ, ऐसा कुछ नहीं रहेगा, बिल्कुल स्मूथ फिनिश में आएगा। इसलिए प्राइमर बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का प्राइमर। आप एलोवेरा जेल भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास प्राइमर नहीं है तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। और उसको जब ड्राई हो जाए तो उसके बाद आप दूसरी चीज़ें उस पर अप्लाई करिए। आप अपने मेकअप के समय अपने नेक के पार्ट को बिल्कुल मत भूलिएगा, बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आप जब मेकअप कर लेंगे, फेस दूसरा लगेगा, नेक दूसरा लगेगा, तो बहुत ही ऑड सा लगता है और दूर से ही पता चल जाता है कि आपने बहुत सारा मेकअप कर रखा है। सो इवन रखने के लिए आपको फेस के साथ साथ अपना नेक भी ध्यान में रखना है। प्राइमर लगाने के बाद हम इसे थोड़ा सा एब्जॉर्ब होने का टाइम देंगे, तुरंत हम फाउंडेशन नहीं लगाएंगे। तो प्राइमर थोड़ी देर हम सेट होने के लिए रख देते हैं। इसके बीच में मैं आपको कुछ बातें बता देती हूँ। अगर आपकी मतलब कि बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हैं और बहुत ज़्यादा पैचेस, ऐसे बहुत कम लोगों की स्किन होती है जिनके डार्क सर्कल्स बहुत एकदम कम होते हैं या फिर पिगमेंटेशन नहीं होता है, ऐसी बहुत कम लोगों की स्किन होती है। अगर आपके पास है तो आप रेड या फिर ऑरेंज कंसीलर का यूज़ करें, उसके बाद ही आप अपना नॉर्मल कंसीलर लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ नायका का। तो मैं नायका का ऑरेंज कंसीलर यूज़ कर रही हूँ फॉर माई डार्क सर्किल।
मेरे ज़्यादा डार्क सर्किल नहीं है, बहुत थोड़े थोड़े से हैं। अगर आपके ज़्यादा हैं और आप बहुत ज़्यादा मतलब पैची स्किन है, मतलब पिगमेंटेशन है, यहाँ पे ब्लैक है, यहाँ कहीं भी स्पॉट्स हैं, तो आप इस कंसीलर की हेल्प से उसे हाइड कर सकते हो। उसके बाद आप नॉर्मल कंसीलर जो यूज़ होता है उसे लगा सकते हैं। तो मैं लगा रही हूँ। यहाँ पर भी बहुत ज़रूरी होता है कंसीलर, फाउंडेशन सब कुछ लगाना, बिकॉज़ यहाँ पर आई शैडो आता है और उसका जो लुक होता है वो बहुत ही अच्छे से आएगा अगर वो स्मूथ रहेगा वो एरिया। तो अभी आप देख सकते हो मेरा ब्लेंडर जो है वो बहुत ही बड़े साइज़ का हो गया है। अब इसमें से आप एक्सेस वाटर निकाल लेंगे और उसके बाद अपना जो मैंने ऑरेंज कंसीलर लगाया है, ये इसे कंसीलर नहीं कलर करेक्टर बोलते हैं, उसे अच्छे से ब्लेंड करेंगे। इसके बाद मैं कंसीलर अप्लाई करूँगी। सेम ब्लेंडर की हेल्प से उससे भी ब्लेंड कर दूँगी। यहाँ पे आपको जो स्पॉन्ज यूज़ करना है वो डैबिंग मोशन में यूज़ करना है, मतलब डैब करते करते आपको ऐसे ऐसे ड्रैग नहीं करना है, बिकॉज़ उससे आपका जो प्रोडक्ट है वो पूरा उस पे आ जाएगा और बहुत ही अजीब सा टेक्सचर देगा वो। अगर आप हाथों की हेल्प से भी कर रहे हैं तो आप उससे ज़्यादा ड्रैग मत करिएगा। तो आप देख सकते हैं मेरा अंडर आई जो है वो काफ़ी स्मूथ हो गया है और जो डार्क सर्कल है वो भी कवर हो गया है। अभी हम फाउंडेशन लगाएंगे तो टोटल कवर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन फिट मी का फाउंडेशन। ये बिगिनर्स के लिए है, तो मैं बहुत ही इजी तरीके से बता रही हूँ। और अगर आप एवरीडे मेकअप में ये लुक क्रिएट करना चाहते हैं तो आप सिर्फ बीबी क्रीम या सीसी क्रीम को ले लीजिए। आपको इतना करेक्टर, कंसीलर और ये सब यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ एवरीडे मेकअप में ये सब बहुत ही ज़्यादा लगता है। जैसे कि मैंने कहा कि नेक को बिल्कुल मत भूलिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। वापस से हम इसे ब्लेंड करेंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ब्लेंडिंग ही, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये आपके प्रोडक्ट कैसा आप कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है, तो ब्लेंडिंग पे आप खासकर ध्यान रखिएगा। ऐसा ना लगे कि आपने सिर्फ प्रोडक्ट लगा लिया है और वो ब्लेंड नहीं हुआ है आपके फेस में, ऐसा नहीं लगना चाहिए। कॉर्नर्स को और एजेस को खास ध्यान में रखिए। देन यहाँ पे हमें इसे फिक्स करना है जो हमने लगाया है प्रोडक्ट, बिकॉज समर सीज़न है तो फिक्स करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज पसीना वसीना आता है तो फिर उससे हमारा फाउंडेशन जो है वो बहने लगता है। तो यहाँ पे आप लूज़ पाउडर या फिर कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। मैं ले रही हूँ लैक्मे का लूज़ पाउडर। आप कोई भी नॉर्मल पाउडर यूज़ कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लैक्मे का ही चाहिए या फिर कोई और चाहिए। आप कोई भी पाउडर यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। आप जब भी पाउडर को पिक करेंगे तो ऐसे 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 करके उसको एक्सेस प्रोडक्ट जो है वो निकाल देंगे।
मैंने यहाँ पे सेट कर लिया है। पाउडर लगाने के बाद भी आप थोड़ा सा उसे प्रोडक्ट को सेट होने का टाइम दें। उसके बाद हम आई मेकअप करेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना फ्लॉलेस लग रहा है, कहीं भी कोई भी डार्क स्पॉट और पैचेस या फिर केकीनेस कुछ भी नहीं पता चल रहा है। बहुत ही स्मूथ करके आया है। आप भी ऐसे करेंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम लेके आप करिए। अगर आप डैब नहीं कर पा रहे हैं, उसे ब्लेंड नहीं कर पा रहे हैं, आप थोड़ा थोड़ा टाइम लेके करिए तो बहुत ही इजी तरीके से हो जाएगा। ओके, तो इसके बाद हम आई मेकअप करेंगे। सो फॉर द आईज़ मैं ले रही हूँ यहाँ पे 3 ब्रशेज़। दिस इज़ स्मॉल ब्रश और ये एक थोड़ा सा फ्लफ़ी ब्रश है एंड दिस इज़ पेंसिल ब्रश। ये जो है इनर कॉर्नर पे यहाँ पे जो आजकल ट्रेंड में है हाइलाइटर या फिर आई शेडो लगाने का, तो आप इसके थ्रू लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आई शेडो लगाना। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले छोटा ब्रश ले रही हूँ और यहाँ पे मैं ये पिंक कलर का शेड ले रही हूँ। एक्सेस प्रोडक्ट आपको हमेशा ही निकाल देना है। और यहाँ पे आपकी ये जो जब आप आँख खोलते हैं तो ये जो आपको लाइन दिखती है ये होती है क्रीज लाइन। तो आपको इसी पे अपना बेस प्रोडक्ट जो है वो पहले अप्लाई करना रहता है, कुछ इन आउट डायरेक्शन में। और बाहर की साइड मतलब ये होता है हमारा आउटर वी और ये होता है इनर वी। तो हमारे आउटर वी पे जो है वो हम सर्कुलर मोशन में उसे अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट को, इन एंड आउट एंड आउटर वी में सर्कुलर मोशन। तो कुछ इस तरीके से आपका लुक आएगा। अब यहाँ पे हम दूसरा प्रोडक्ट लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे रोज़ गोल्ड जो है वो ले रही हूँ दूसरे ब्रश की हेल्प से और मैं यहाँ पे इसे डैबिंग मोशन में लगाऊंगी इस तरीके से। अगर आपके पास ब्रश नहीं या फिर आप उसकी हेल्प से नहीं लगा पा रहे हैं तो आप फिंगर की हेल्प से भी लगा सकते हैं। फिंगर में प्रोडक्ट ले और डैब करते हुए ही प्रोडक्ट को अप्लाई कर दें। उसके बाद हमें ब्रश लेना है और जो हमने दूसरा प्रोडक्ट लिया है, दूसरा शेड, उसे भी स्मच कर देना है। जिससे किसी भी तरह की फाइन लाइंस, मतलब कि एक प्रोडक्ट ऊपर फिर लाइन बन के आ रही है देन दूसरा प्रोडक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। तो हमें स्मच करना बहुत ज़रूरी होता है, ये स्टेप बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये है आपका फाइनल लुक। मैंने बहुत ही बेसिक सा रखा है बिकॉज बिगनर्स का है तो बहुत ही बेसिक सा होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो आप अपनी लोअर लैश लाइन में भी लगा सकते हैं आई शेडो थोड़ा सा लेके। तो यहाँ पे मैं रोज़ गोल्ड ही ले रही हूँ और इस पेंसिल ब्रश की हेल्प से मैं अपने लोअर लैश लाइन में भी थोड़ा सा आई शेडो लगा लूँगी। इसके बाद हम लगाएंगे आईलाइनर। तो मेरी हुडेड आइज़ है तो मैं यहाँ पे पूरा लाइनर नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ कॉर्नर पे ही लाइनर लगाती हूँ। तो मैं आपको शो करती हूँ कि मैं कैसे लाइनर लगाती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक स्ट्रोक ड्रॉ करूँगी। उसके बाद मेरी जो क्रीज लाइन है उस पर मिला दूँगी। ये बहुत ही अच्छा सा सॉल्यूशन है हुडेड आइज़ के लिए लाइनर लगाने का। तो कुछ इस तरीके से आएगा आपका लुक। अब मैं जो है इसे फिल कर दूँगी अच्छे से जिसमें कोई गैप ना रहे। और अगर आप चाहते हैं तो आप इसी को ड्रैग करके अंदर भी ला सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा ला रही हूँ। एंड दैट्स इट। अब मैं दूसरी आई में भी सेम आईलाइनर लगा लूँगी। तो मेरी दूसरी आँख में भी लाइनर लगा लिया है मैंने। अब मैं लगाऊंगी मस्कारा। तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मेबेलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा।
इसके बाद मेरा फेवरेट पार्ट आता है हाइलाइटर एंड ब्लश। तो मैं इसे हाथ से ही, फिंगर की हेल्प से ही अप्लाई कर ले रही हूँ। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है। तो अब फाइनल स्टेप है जो कि है लिपस्टिक। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एसेंस कलर बूस्ट लिक्विड लिपस्टिक मैड अबाउट मैट। ये अभी मेरी फेवरेट लिपस्टिक है न्यूड कलर में, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है और ये बहुत ज़्यादा अच्छा कलर देती है। सीरियसली अभी आप देखिएगा। तो गाइज़ ये है आपका फाइनल लुक। मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर जो है इनर कॉर्नर पे भी अप्लाई कर लिया है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप टोटली स्किप कर सकते हैं इस स्टेप को। तो आप देख सकते हैं फाइनल लुक। आपको कैसा लगा आज का वीडियो? अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा और आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन को हिट कर दिए, सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए कमेंट करिए या फिर इंस्टाग्राम पे दिए। इंस्टाग्राम की आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, सी यू सून, टिल स्टे हैप्पी, स्टे स्टाइलिश, बाय।